और ये उस इलाके की दास्तान है जहां आसमान से मौत बरसती है, जहां हमेशा मौत के मुहाने पर खड़ी रहती है जिंदगी। हम बात कर रहे हैं धनबाद के खनन क्षेत्र की। यहां की कोल कंपनियां नियमों को ताक पर रखकर कोयला खनन कर रही है और इंसानी जिंदगियों से खिलवाड़ लगातार जारी है। इस मासूम की जिंदगी को छीनने वाले गुनहगार इन कोयला खदानों से मालामाल हो रहे हैं। इस मासूम की गलती बस इतनी थी कि इसने अपनी जिंदगी इन खदानों के बीच शुरू की थी। इसे नहीं मालूम था कि यहाँ आसमान से मौत बरसती है। यहाँ कोयले का उत्खनन कर रही प्राइवेट आउटसोर्सिंग कंपनियां कोयले को जमीन से निकालने के लिए बारूदी सुरंग बनाकर उसमें विस्फोट करती हैं। विस्फोट इतना जबरदस्त होता है कि आसपास लगभग 2 किलोमीटर की जमीन ऐसे कांप उठती है जैसे भूकंप आया हो। विस्फोट में निकले पत्थर आसमान मोड़कर दूर तक जाते हैं और जब तेज गति से नीचे गिरते हैं तो कई बार जानलेवा साबित होते हैं। हर किसी का दीवार फट जाता है, किसी का दीवार गिर जाता है। जो कि आज ये बच्चा का दुर्घटना हुआ। ये दुर्घटना कैसे हुई? दुर्घटना इस लेकर ऐसे हुई, ये दूध लेने के लिए गए थे और बस उसी जगह आवाज हुआ जो कि उस जगह पूरा घर पर उसका माथे पर गिर चुका पूरा टूट के, जिसके चलते ये घटना हुआ। इस तरह का इसके लेकर हम लोग बार बार लिख के दिए। ये आज नया घटना नहीं है, इसका पहले भी 2-3 बार हो चुका। आसमान से बरसती है मौत, मौत के मुहाने पर खड़ी है जिंदगी। नियमों को ताक पर रखकर कोयला उत्खनन, प्राइवेट कंपनियों की मनमानी। यहां काम कर रही आउटसोर्सिंग कंपनी की दबंगई इतनी है कि वो मीडिया को यहां आने की इजाजत तक नहीं देते। कंपनी नहीं चाहती कि उसकी कारस्तानी लोगों के सामने आए। कोई हम लोग को है ही नहीं। ना तो परमिशन की जो बात बोल रहे हैं, कौन बोला आपको परमिशन? क्या नाम है मैनेजर साहब को? अरे यार फिर अरे मैंने बताइएगा तब ना। आप जाइए ना, आप जाके मैनेजर साहब से बात करिए। हम लोग को ये सब मत ये काहे सब कर रहे हैं? फिर आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर अरे तो आप मैनेजर साहब जाके बात कीजिए ना भाई। इन कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों की हालत भी दयनीय है। महीनों से यहाँ काम करने वाले मजदूरों को भी अब तक टोपी और जूते तक नहीं मिले हैं। बिना सुरक्षा के संसाधन के ही मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। कितना दिन से काम कर रहे हैं? इस लाइन में 1 महीना तक, कंपनी में 6 महीने। तो जूता है ना टोपी है, कैसे करते हैं आप लोग? इस तरह करते हैं, कंपनी में जूता है बोले टोपी के लिए बोले हैं तो बोला ठीक है आएंगे तो देंगे, अभी तक करा। वहीं देश के सभी उत्खनन कार्यों में सुरक्षा का ध्यान रखने वाली DGMS के अधिकारी नियमों को ताक पर रखकर उत्खनन करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कहते हैं। BCCL हो चाहे हम हो, चाहे कोई भी माइनिंग का हो, चाहे कोयले का हो, चाहे नॉन कोल का भी हो, ये हम लोग एक मिनरल निकालने की प्रक्रिया में वो व्यवसाय है। उस व्यवसाय में किसी का घर तोड़ना या किसी को नुकसान पहुंचाना कतई नहीं आएगा। ऐसी कोई भी चीज आती है तो उसे बड़े सख्त कदम उठाकर उसको। लेकिन कार्रवाई कब होगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यहाँ रहने वाले लोगों के घरों में दरारें आ चुकी हैं। विस्फोट मोड़ने वाले पत्थरों से छतें टूटती हैं, सामानों का नुकसान होता है, जानें भी जाती हैं। स्थानीय लोगों ने हर स्तर पर शिकायत की, लेकिन उनकी किसी शिकायत पर अब तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है लोगों का गुस्सा। कब सुनी जाएगी उनकी शिकायत? कब तक होगा नियमों से खिलवाड़? कब होगी कंपनियों पर कार्रवाई? कब थमेगी मौत की बारिश? धनबाद से निकलने वाले कोयले से मिलने वाली बिजली से लाखों घर रोशन होते हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी में तो अंधियारा ही छाया हुआ है। रमन सहाय, सहारा समय, धनबाद।